चुन चुन खैया मासु कि तूने नाना खाई जो मुहे पिया मिलन की आसु। कटपीस ना सुना के कटपीसा सुना दे रहे फल सुन लो। फिर फल के बाद जी कहा है हम खाना खाएं तो कटपीस वाला मामला बना। एक और बढ़िया हास्य की बात आई थी आपकी तरफ से, तो हम चाहते हैं कि चूंकि गाने जो भजन होते हैं उनमें भी हंसी होती है और हंसी जी सिस्टम करने हो तो शंकर जी भाई कहाँ देख लो तो हंसी सुनो। एक गीत लिखो तो अब हमने आपकी सेवा में सुने। एक जने हते मोसारिया इतने मोसारिया हते कि उनने अपनी जिंदगी में कहूं राम ना कही थी। कछु आदमी बोले बोले भज्जत मरन लगो रे अब कह दे एक दे राम बोले ना नहीं कहना यहाँ तो बेफालतू दिमाग खराब क्या कर रहे। अब बिल्कुल जावे क्यों में आए। एक जने पंडित जी आए, पंडित जी बोले दत्ता एक काम कर एक दे तो कही दे राम। सो बोले हाँ लोग कह रहे राम और उन्हें राम कहो मैं को। अब चूंकि जहां तक मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं कोई चीज ऐसी ना गाऊं जो साहित्य से रचित हो कि जो मानस से विलग हो। मानस में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नहीं। आदमी 24 घंटे राम 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 गाता रहा है और जब वो कदम से ट्रांसफर होना हुई उस समय पर राम निकल जा ऊपर जाने कैसे हो जा तो बटन ही दब जा तो राम के वो बंद हो जा उस समय पर। अब भाई साहब मर गए। यमराज बोले चित्रगुप्त से बोले चित्रगुप्त एक काम करो इनको वो देखो बायोडाटा का करो इन्हें। चित्रगुप्त बोले अबे लियो सुने आप चित्रगुप्त बोले यमराज जी आप लोगों से प्रार्थना हाथ जोड़ के यही है कि बस शांति को माहौल बना के सुनिए तो हमारा मन लग जाता है। अपने जीवन में कभो कहो न मुख से राम माया में भूलो रहो करो नहीं सत्य काम। लेकिन महाराज अरे मौत मूल पे आ गई जब हो गई थी देर किलाम आखिरी वक्त में बस के चित्रगुप्त बोले महाराज इन्हें अपनी लाइफ में कहूँ राम ने कही और जब जो मरो ही हो इन्हें राम कहियो जो मर गो। यमराज बोले यार अब लफड़ा बेद गो। चित्रगुप्त बोले काहे बोले हमें जो समझ में नहीं आया कि एक देर राम कहीने सो ये कितना दंड देने का करने। अब यमराज सोच में होगा सिर्फ एक देर के राम कहे। भाई यमराज बोले यार इन्हें 10-15 हजार बार राम राम जपो दो तो हम पता कर लेते कि ये 2-4 दिन के लाने को उठाए पटक दो फिर 2-4 दिन के लाने को उठाए पटक दो
बोले लेकिन एक बार राम केवे को हमें मूल पता नहीं है कि ये के तो दंड देने हो के तो नहीं देने। गीत इतन से शुरू कि बोले यमराज को खाता बताओ, बोले यमराज को खाता बताओ, साजे के काम करे किनके सुना। सो बोले चित्त गुप्त परो माया का फेरा, राम एक बार कई ने मार दी बेरा। एक देवा राम कहियो जो मैं को तो सोचे यमराज को फल का दे दइए, पता नहीं इंद्र देव लो ले जाइए। यमराज बोले काम कर रहे कहीं खा इंद्र लो ले चले। सो इंद्र बताते हैं कि भैया ये तो दंड दे दो, इतना ना दो। अच्छा वो आदमी है तो अपने छता पर जलाओ को मारो मराओ। हाँ माइक लो तो फिर मैं बोल लेंगे पिताजी। देखिए वो आदमी बोलो बोलो सुनो, तुम्हें जान लो बात चलने हो लो बात चलो, लेकिन हम नेंगे बिल्कुल ना। तुम प्रजापति हो नहीं तो तुम हमारी जात पे कलंका हो। नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, जितने लोग बैठे उनकी जबान से कुछ नहीं निकलता है, सच में इस आदमी की जबान से निकल रहा है। तुम दो चार जूता मार दो हमारे फिर करो बात। अरे आदमी इतना सुजत की इतनी समाज बैठी, भगवान को दरबार आए थे। दरबार में तुम्हें यार कैसी बात कर रहे भौका। वो आदमी बोले महाराज हम पैदल ना जाए, काहे एक पालकी बनाओ। यमराज ने एक पालकी बनाई और चूंकि यमराज की तो अटकी थी, पालकी बनाई। बोले महाराज एक काम करो, अरे सोच समझ के अब तुम उत्तर बता। वो आदमी बोलो यमराज से, सोच समझ के अब तुम उत्तर लगाओ, सोच समझ के अब तुम उत्तर बताओ, नहीं तो तुम पालकी में कंधा लगाओ। सो तीन ठैया कर्मचारी कंधा लगा रहे हो, चौथे हो गए यमराज। ई ब्याज जे भाई साहब बैठे हुए पालकी पे। गीत का सार देखना है आप, गीत का सार देखना कि आखिर गीत है क्या। तो लेके यमराज इंद्र देव पास आए, एक एक समाचार सारे सुनाए। यमराज बोले भैया जो अच्छी ब्याद आज हमारे बीच में आटक की काहे कि एक बीर राम कई मूल तुम बता दो। ये आदमी ने एक दिन राम कई सो का करने ये के तो दंड दे देगी। एक बीर राम कई मूल तुम बता दो, ये बड़ी समस्या से आज मुझे छोड़ा। इंद्र बोले आदमी बोले महाराज रुक जाओ एक सेकंड। इंद्र से बोले आदमी बन जा पे जल्दी सो रास्ता बता। अरे बन जा पे जल्दी सो रास्ता बताओ। अगर इंद्र महोदय जी तुम्हें भी नहीं आओ सो तुम भी फिर पालकी में कंधा लगा।
इंद्र बोले ठीक है भैया लो। अब देखना है आप, एक तरफ इंद्र यमराज, दो ठैया कर्मचारी भाई साहब बैठे हैं बढ़िया मुंह छन पे हाथ पे, जे हुए घुमा रहे जैसे भी प्रधानमंत्री हो जे चपरासी। अरे कंधा दे देवराज चक्कर जो भारी, ब्रह्मा जी लो चलबे की कर लई तैयारी। बोले हम पे नहीं है भैया, तुम तो चलो ब्रह्मा जी ने बता दें पे ज्यादा लिखाई पढ़ाई को काम करता। अब जब जी आए ब्रह्मा जी के पास इंद्र और देवराज इंद्र देवराज इंद्र और यमराज दो जन के ज्ञान लगे। बोले महाराज, बोले यमराज नाथ हमें बचा लियो, परम पिता राम नाम मूल बताते। केवल राम के नाम का मूल क्या है वो बता दीजिए आप। सो ब्रह्मा जी ने अपना पेन उठाओ, बोले भैया एक काम करें, एक ही दे लो ही ने 900 भी। बोले हो सो। बोले तो फिर एक काम करो सो। बोले एक तो टेम आए, एक तो है टेम हमें काए होबे उपाय अगर जल्दी बताओ। और बाबा जी तुम पे भी ना बना तो होए। अरे होबे उपाय तो तुम जल्दी बताओ, तुम और नहीं था फिर पालकी में ब्रह्मा जी बोले भाई साहब तैयार। अब यमराज देवराज इंद्र ब्रह्मा जी चलो कहाँ चल रहे। तो ब्रह्मा जी सहित तुरंत शिव जी लो आए। ब्रह्मा जी सहित तुरंत शिव जी लो आए। शिव जी भी राम नाम, शिव जी न राम नाम मूल बता पाए। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, अयोध्या आ गए, भगवान राम को गिलाने हुई कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है। गुरु वशिष्ठ जी के पास आए, गुरु जी मुझे एक पाप सता रहा है कि मेरे द्वारा मैंने ब्रह्म हत्या की है, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल में था, क्या करूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा कि राम अगर तुम अपने आप में शांति चाहते हो तो राम 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 इस जाप का आप स्मरण करिएगा। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि आप राम राम का स्मरण करिएगा, तुम्हारी जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। धन्यवाद आपका। भगवान भोलेनाथ जो एक क्षण के लिए विलग नहीं होते, हर क्षण एक क्षण उनका लग नहीं है, सब भगवान राम के रस में रमे रहते हैं। वो भी भगवान राम के नाम का एक बार कहने का मूल्य नहीं बता पाए, सिर्फ एक बार। ये पूजनीय दादा हमारे श्री गणेशी लाल यादव जी आपके कर कमलों द्वारा 101 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद हृदय से नमन है, प्रणाम है। सुनिएगा गीत। चूंकि मेरा थोड़ा सा एक निवेदन है आप लोगों से, कलाकार मैं तो नहीं हूं, क्योंकि ना मैं कभी हूं ना कलाकार हूं, कोई कलाकार जैसी ना मुझ में बुद्धिमानी है। सुर ताल लय का अब तक मुझे पता नहीं, सरगम को गा दूं ना सुंदर सी वाणी है। गायक नहीं हूं ना गायन का रस जानूं, अलंकारों से बुद्धि अब तक अनजानी है। पर अकेला को आपके चरणों की जो धूल मिले, बने तो सुना दूं, ये इनकी मेहरबानी है। मैं कुछ नहीं हूं, जो आपसे सीखा वो आपको सुना रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
ब्रह्मा जी सहित तुरंत शिव जी पास आए। शिव जी ना राम नाम मूल्य बता पाए। बोले भोलेनाथ भैया हम भी ना जाने, चल बे तैयार हैं जेते होए जाना। बताओ कहाँ चल रहे? वो कह दिना के लाने चल रहे। हमें कहा सो के हमारे खेत में भैंसियां घुस जाए, सो हमें कौन दिक्कत है, तुम तो चले चलो। आदमी बोले महाराज हम बता रहे। अरे बने अगर तुमसे तो सही सही बताओ, और नहीं तो तुम पालकी में चलो। पहुंची बैकुंठ होते पालकी उतारी। विष्णु भगवान लोग आगे बोले भैया इतने और देख लो, इतने हो रहा हिसाब किताब तो ठीक है, नहीं तो ये उठा के क्यों ना लाए फेंक दे। वो काम धंधे ब्रह्मा जी बोले देखो भैया हमारा तक हमने बताओ कहा कि हमारे लिखा पढ़ी को काम है तो टाइम नहीं है, तुम तो जल्दी जल्दी चलो कहाँ चल रहे मामा बताओ जा भैया। अब गीत का सार देखना, सार आपके सामने है, बस दिमाग का काम है, अपना अपना दिमाग लगा लीजिए। अरे पहुंचे पे कुंठ होते पालकी उतारी, नाथ हमें बचा ले वो आफत जा भारी। विष्णु भगवान बोले जे डंगा डोली की ले भले वो आए थोड़ा धुरंधर आ गो। यमराज बोले महाराज एक बेर राम कई निर्णय का लइए, या देव स्वर्ग या नरक दे दइए। सृष्टि का हर कण कण हमने पहचाना। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सृष्टि का हर कण कण हमने पहचाने, लेकिन राम नाम को हमने मूल नहीं जाना। सृष्टि का हर कण कण हमने पहचानो, राम नाम को हमने मूल नहीं जाना। भगवान भोलेनाथ बोले प्रभु एक काम करें आप नाथ ही को हमें उत्तर बता दो। शंकर जी बोले आप नाथ ई को हमें उत्तर बता दो। ई को क्या करने? तो बोले भगवान मोरी गोदी में सुला दो। त्रिभुवन पति क्यों ने गोदी है पाई। ब्रह्मा जी बोले बोले यार हम समझ ना पाए, बताओ हमारे दिमाग से बाहर है। शंकर जी बोले प्रभु एक व्यक्ति जो व्यक्ति होता है ऊखा हमारे तुम्हारे जैसे भैया टांगे फिरत रहे, मतलब हम आप ये टांगे फिरत रहे। और अंत में विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि राम नाम का मूल्य क्या है, लेकिन उस व्यक्ति को उठा करके आप मेरी गोदी में लटा दीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब इस महाशख्स ने तीन लोक के स्वामी उनकी गोदी में उसे लेटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे? सोचिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इसे त्रिभुवन पति क्यों ने गोदी है पाई, अकेला न जाने नाथ महिमा तुम्हारी। अरे माया के चक्कर से दूर बने रहा और जिए नहीं रहे
तो नहीं था फिर पालकी में बहुत अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी कृपा आप सबने इस नाची पर की है।